नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। झारखंड की जनजातियां वीडियो सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में पहले भाग में हम लोगों ने झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण देखा था और उनका प्रजाति समूह पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों की मूल भाषा क्या है और उनकी वो भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस प्रकार से जनजातियों का वर्गीकरण किया था, आज भी हम लोग उसी प्रकार से वर्गीकृत कर ही अलग अलग जनजातियों की एक सूची बनाएंगे और उसके बाद हर एक जनजाति की कौन सी भाषा है और वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, इसको हम लोग देखते चलेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि टोटल जनजातियों की संख्या झारखंड में 32 है, जिसमें से 24 अनुसूचित जनजातियों की कैटेगरी में आती हैं और 8 आदिम जनजातियों की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद और भी कुछ क्लासिफिकेशन था जो यहाँ की जनजातियों ने खुद से उसको अपने से मान लिया है उस प्रकार से, जिसमें एक है सदान मानने वाले। तो कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो खुद को सदान मानती हैं। सदान मानने वाले कुछ जनजातियां हैं और सदान मानने वाले टोटल 7 जनजातियां ऐसी हैं जो खुद को सदान मानती हैं, जिसमें से 6 जनजातियां यहाँ से आती हैं और 1 जनजाति यहाँ से आती है। तो 6 + 1 हो गया 7। तो खुद को सदान मानने वाले अनुसूचित के कैटेगरी से 6 जनजातियां आती हैं और आदिम के कैटेगरी से 1 जनजाति आती है। तो टोटल 7 जनजातियां ऐसी हैं जो खुद को सदान मानती हैं। और राजपूत मानने वाले सभी अनुसूचित से ही आते हैं। आदिम में एक भी जनजाति ऐसी नहीं है जो खुद को राजपूत मानती है। तो राजपूत मानने वाले टोटल है 5। राजपूत मानने वाले 5 जनजातियां ऐसी हैं जो खुद को राजपूत मानती हैं। तो इस प्रकार से 6 और 5 11 और यहाँ पे बच गया 24 में से 11 घटा देंगे तो 13। तो प्योर अनुसूचित में 13 हैं, यानी कि जो खुद को स्वीकार करती हैं कि हाँ हम लोग अनुसूचित में हैं, वैसे लोग 13 हैं, जनजातियां 13 हैं। खुद को सदान मानने वाले 6 हैं और खुद को राजपूत मानने वाले 5 हैं। ये अनुसूचित की कैटेगरी से है। और प्योर आदिम मानने वाले 7 हैं। एक आदिम मानने वाले 1 जनजाति ऐसी है जो खुद को सदान मानती है। तो टोटल आदिम की संख्या हो गई 8 और टोटल अनुसूचित की संख्या हो गई 24। तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं कि कौन कौन से जनजातियों की क्या भाषा है और वो भाषा किस भाषा परिवार से आती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुसूचित से ही। अनुसूचित में पहले हम लोग उन जनजातियों को देखते हैं जो खुद को सदान या राजपूत नहीं मानती हैं। तो वैसे की कैटेगरी में 13 आते हैं जो ना तो खुद को सदान मानती हैं और ना ही खुद को राजपूत मानती हैं। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं संथाल से। संथाल झारखंड में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। मतलब संथाल की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है जनजातियों में। पहला हो गया संथाल, उसके बाद है उरांव। जिस प्रकार से इसका यहाँ पे क्रम आ रहा है उसी प्रकार से इनका जनसंख्या का भी क्रम है। उसके बाद है मुंडा, उसके बाद है हो, चौथा नंबर में हो की जनसंख्या है। उसके बाद 2 नाम आता है ब से, बैगा और बंजारा। बैगा और बंजारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में इनका प्रजाति समूह देखा था, बैगा और बंजारा। और उसके बाद है यहाँ पर 2 नाम एक जैसे हैं, खोंड और गोंड। खोंड और गोंड। और गोंड जनजाति जो है वो भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है। उसके बाद में 2 नाम है खड़िया और भूमिज। खड़िया और भूमिज। पहली जनसंख्या झारखंड में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति भील है। भील भी और गोंड भी, ये दोनों जनजाति मध्य प्रदेश के इलाके में इनकी बहुलता है, खड़िया और भूमिज। और उसके बाद में 3 नाम है क से, 11, 12 और 13 में। एक है कोरा, एक है कवर और एक है कोल। जिसमें से कवर और कोल जो है वो 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में झारखंड को मिली हैं। झारखंड का जिस समय गठन हुआ था उस समय 30 जनजातियां थीं। बाद में 2003 में कवर और कोल को जनजातियों में अधिसूचित किया गया था। तो इस प्रकार से अनुसूचित जो सदान नहीं मानती हैं या राजपूत नहीं मानती हैं, वैसे प्योर अनुसूचित के कैटेगरी में 13
जनजातियां हैं उसका यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं जो खुद को सदान मानते हैं। अच्छा, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, पहले हम लोग आदिम में चलते हैं। आदिम आदिम जनजातियों में कौन कौन से जनजातियां आती हैं? तो आदिम में 8 जनजातियां हैं। हम लोग एक एक कर देख लेते हैं। आदिम में शुरुआत हम लोग करते हैं असुर से, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है असुर। उसके बाद हम लोग बीर से 2 नाम देखे थे, बिरहोर और बिरजिया। ये बिरजिया जो जनजाति है ये खुद को सदान भी मानती है, बिरजिया। उसके बाद बिरजिया से मिलता जुलता एक नाम हम लोगों ने देखा था, परहिया। और उसके बाद 2 नाम था जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर आने का कोई ट्रिक नहीं बनता है, सबर और कोरवा। सबर और कोरवा। और उसके बाद 2 जनजातियां हैं पहाड़िया नाम से, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। तो इस प्रकार से आदिम जनजातियों की संख्या हो गई 8। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं खुद को सदान मानने वाले। खुद को सदान मानने वाले 7 हैं। खुद को सदान मानने वाले 7 हैं। हम लोग इसके बाद में देखेंगे कि इनकी भाषा क्या है। खुद को सदान मानने वाले ऐसे जनजातियों की संख्या है 7, जिसमें से 6 अनुसूचित के कैटेगरी में आती हैं और 1 जो बिरजिया है वो आदिम के कैटेगरी में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करमाली से। करमाली, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने 3 नाम रखा था KCM करके। KCM का मतलब है किसान। ये KCM से हम लोगों ने ये देखा था कि ये KCM नाम वाले जो 3 सदान मानने वाले जो हैं वो द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। KC से हो गया चीक बड़ाइक, और M का मतलब है महली। M का मतलब है महली। और फिर महली से जो ली आ रहा है उससे यहाँ पर लो कर दे, लोहरा। ली लो एक जैसा है। और लोहरा के बाद में हम लोग कर दें गोड़ाइत। गोड़ाइत। और इसके बाद में एक नाम है जो यहाँ पर भी आता है और वो नाम है बिरजिया। बिरजिया। तो ये सदान मानने वाले 7 का ग्रुप हो गया। राजपूत मानने वाले जनजातियों की संख्या है 5। राजपूत मानने वाले जनजातियों की संख्या है 5। इसमें शुरुआत में 3 ब है, बिंजिया, बेदिया और बथुड़ी। बिंजिया, बेदिया और बथुड़ी। इसमें जो बिंजिया है वो मानते हैं कि हम लोग विंध्य निवासी हैं, विंध्याचल पर्वत। और जो बथुड़ी हैं, बथुड़ी खुद को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, बलशाली मानते हैं, मजबूत भुजाओं वाले मानते हैं। चौथा में हम लोग देख लेते हैं चेरो और फिर खरवार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेरो को लास्ट में रखा था, खरवार को पहले रखा था, बट अभी हम लोग चेरो को पहले रख ले रहे हैं और खरवार को लास्ट में कर दे रहे हैं। चेरो को हम लोगों ने लास्ट में रखा था पिछले वीडियो में, क्योंकि चेरो, इन 5 में चेरो का ही एक प्रजाति समूह अलग था, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से चेरो संबंधित है। बाकी सभी जो हैं वो द्रविडियन फैमिली से संबंधित हैं, इसीलिए हम लोगों ने चेरो को अलग से रखा था। तो इस प्रकार से ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका वर्गीकरण देखा था। ये उसका एक छोटा सा रिकैप हो गया। और हम लोगों के पास में भाषा बनाने के लिए, भाषा लिखने के लिए इनका एक होमवर्क के जैसा भी हो गया, एक लिस्ट भी तैयार हो गया। अब हम लोग सीधा सीधे इसका भाषा जो है वो लिखते चलते हैं एक एक कर। तो संथाल की भाषा संथाली है। संथाल की भाषा संथाली है। उरांव की भाषा कुड़ुक है। उरांव की भाषा कुड़ुक है। मुंडा की भाषा मुंडारी है। मुंडा की भाषा मुंडारी है।
हम लोगों को भाषा याद रखने के लिए बस कुछ बहुत ही भाषा हैं जो अपने जनजाति के नाम से बिल्कुल ही अलग है, नहीं तो सब लगभग जो भाषाएं हैं वो अपने जो उनकी जो मूल जनजाति है उन्हीं से मिलती जुलती भाषा है। बैगा की भाषा है सदानी, सदानी या सादरी या नागपुरी, सदानी या सादरी या नागपुरी। बंजारा की भाषा है गोर, बंजारा की भाषा है गोर, जिसे लंबाड़ी भी कहते हैं, जिसे लंबाड़ी भी कहते हैं। तो संथाल की भाषा हो गई संथाली, उरांव की भाषा हो गई कुड़ुख, मुंडा की भाषा हो गई मुंडारी, हो की भाषा हो ही है, बैगा की भाषा है सदानी या सादरी या नागपुरी, और बंजारा की भाषा है गोर या लंबाड़ी। ये बहुत ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसको हम लोग बराबर में लिख लेते हैं, बंजारा। जिसमें से संथाली की अपनी लिपि है, संथाली और हो ये दो भाषाएं ऐसी हैं जनजातियों की जिनकी अपनी लिपि है। संथाली भाषा की जो लिपि है उसका नाम है ओलचिकी, संथाली भाषा की जो लिपि है उसका नाम है ओलचिकी, संथाली लिपि है ओलचिकी, जिसका निर्माण पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ओलचिकी भाषा को बनाने वाले व्यक्ति हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये संथाली लिपि है, संथाली लिपि का नाम है ओलचिकी और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू। उसी प्रकार से हो जो है उसकी भी अपनी एक लिपि है, तो हो जो लिपि है उस लिपि को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लोको बोदरा और इस लिपि का नाम है बारंग चीती, इस लिपि का नाम है बारंग चीती। हो लिपि, हो लिपि का नाम है, हो लिपि का नाम है बारंग चीती, बारंग चीती, और इस लिपि को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लोको बोदरा, लोको बोदरा। हो भाषा की लिपि का नाम है बारंग चीती और इस लिपि को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लोको बोदरा। तो दो लिपि है झारखंड की जनजातियों की जो भाषाएं हैं उनकी दो भाषाओं की अपनी लिपि है, एक संथाली की जिसका नाम है ओलचिकी जिसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है पंडित रघुनाथ मुर्मू, और एक है हो जिसकी लिपि का नाम है बारंग चीती और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम है लोको बोदरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संथाल की भाषा संथाली, उरांव की भाषा कुड़ुख, तो उरांव अपने नाम से थोड़ा सा अलग है, मुंडा की मुंडारी, हो का तो हो ही है, बैगा की भाषा है सदानी सादरी या नागपुरी, बंजारा की भाषा थोड़ी सी नाम अलग है गोर या लंबाड़ी, खोंड की भाषा है कोंधी, खोंड की भाषा है कोंधी, और गोंड की भाषा है गोंडी, खोंड की भाषा कोंधी और गोंड की भाषा गोंडी। खड़िया की भाषा है खड़िया ही है, खड़िया की भाषा। भूमिज की भाषा मुंडारी है, भूमिज की भाषा मुंडारी है, और कोरा की भाषा कोरा ही है। कवर की भाषा कवराती या कवरासी है, कवर की भाषा कवरासी या कवराती है। कवर की भाषा कवरासी या कवराती। कोल की भाषा कोल ही है, कोल की भाषा कोल ही है, कोल की भाषा कोल है। ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको भी हम लोग बराबर में कर लें। कोल की भाषा कोल है। तो ये 17 जो प्योर अनुसूचित हैं उनकी भाषाओं का वर्गीकरण हो गया। संथाल की भाषा संथाली, उरांव की भाषा कुड़ुख, मुंडा की भाषा मुंडारी, हो की भाषा हो, बैगा की भाषा सदानी सादरी नागपुरी, और बंजारा की भाषा गोर या लंबाड़ी, खोंड की भाषा कोंधी, गोंड की भाषा गोंडी, खड़िया की भाषा खड़ियाई है, भूमिज की भाषा मुंडारी, कोरा की भाषा कोरा, कवर की भाषा कवरासी या कवराती, कोल की भाषा कोल। और ये किस
भाषा समूह से आते हैं, भाषा परिवार से आते हैं, इनका लिंग्विस्टिक फैमिली क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सबकी भाषाओं को एक बार कर लें, उसके बाद हम लोग इसके लिंग्विस्टिक फैमिली की तरफ चलेंगे। असुर की भाषा है असुरी, जिसको माले भी कहते हैं। असुर की भाषा है असुरी, जिसको माले भी कहते हैं। माले भी कहते हैं, इस भाषा को माले भी कहते हैं। बिरहोर की भाषा है बिरहोरी, बिरहोर की भाषा है बिरहोरी। बिरजिया की भाषा बिरजिया ही है, बिरजिया की भाषा बिरजिया ही है। परहिया की भाषा परहिया ही है, परहिया की भाषा परहिया ही है। सबर की भाषा ओडिया, बांग्ला या हिंदी है। सबर की भाषा ओडिया, बांग्ला या हिंदी है। ओडिया, बांग्ला, हिंदी। कोरवा की भाषा मुंडारी है। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है। माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा मालतो है, जिसमें बांग्ला भी मिक्स लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। करमाली की भाषा कुरमाली या खोरठा है। कुरमाली या खोरठा। किसान की भाषा मुंडारी है। चीक बड़ाइक की भाषा नागपुरी या सादरी है। महली की भाषा महली ही है। लोहरा की भाषा सदानी या सादरी है। गोड़ाइत की भाषा भी सादरी या सदानी है। बिरजिया की भाषा तो बिरजिया ही है, हम लोग इसको ऊपर में देख चुके हैं। ये हो गया सदान मानने वाले 7 जनजातियों की भाषा। और अब लास्ट में बचता है बिंझिया, बेदिया, बथुड़ी, चेरो, खरवार, जिसमें बिंझिया की भाषा सदानी या सदरी है। सदानी या सदरी, सादरी। बेदिया की भी वही भाषा है। बथुड़ी की भाषा है मुंडारी। बथुड़ी की भाषा है मुंडारी। चेरो की भाषा है सादरी या सदानी। और खरवार की भाषा है खेरवारी। खरवार की भाषा है खेरवारी। तो इस प्रकार से सबकी भाषाओं को हम लोगों ने इस लिस्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो भाषाएं हैं, इनकी जो मूल भाषाएं हैं, इनका लिंग्विस्टिक फैमिली क्या है, ये किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि टोटल जितनी भाषाएं हैं यहाँ पर, उसमें ज़्यादातर भाषाएं जो हैं वो किसी एक लिंग्विस्टिक फैमिली से आती हैं। कुछ भाषाएं उससे अलग किसी फैमिली से आती हैं। तो पहले हम लोग उन फैमिलीज को देख लेते हैं जो जो किसी अलग लिंग्विस्टिक फैमिली से आती हैं। पहले वैसी भाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें से एक है ये कोल। कोल जो है कोलेरियन भाषा समूह से आती है। कोल जो है कोलेरियन भाषा समूह से आती है। कोलेरियन, कोल जो है वो कोलेरियन भाषा समूह से आती है। कोल जो है वो कोलेरियन भाषा समूह से आती है। और उसके बाद में दो भाषाएं ऐसी हैं जो इंडो आर्यन से आती हैं, जिसमें से एक है ये गोर या लंबाड़ी। ये इंडो आर्यन भाषा समूह से है। इसको हम लोग बना लेते हैं पहले जगह। ये इंडो आर्यन भाषा समूह से आती है। इंग्लिश में लिख देते हैं इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। तो ये जो है बंजारा की जो भाषा है गोर या लंबाडी, वो इंडो आर्यन भाषा समूह से आती है। इसके अलावा एक और भाषा है जो इंडो आर्यन भाषा समूह से आती है, और वो है कवरासी या कवराती। ये भी इंडो आर्यन
फैमिली से बिलोंग करती है, कवरासी या कवराती। ये भाषा भी इंडो आर्यन फैमिली से है, लिंग्विस्टिक फैमिली से, इंडो आर्यन। अब कुछ भाषाएं हैं जो द्रविड़ लिंग्विस्टिक फैमिली से आती हैं, जिसमें से एक है ये उरांव की भाषा कुडुख। ये द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है, उरांव की भाषा कुडुख। और ये जो माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा है मालतो, ये भी द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है, ये भी द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी भाषाएं हैं ये सभी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी भाषाएं हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संथाली, मुंडारी हो, सदानी, नागपुरी, सादरी, कोंधी, गोंडी, खड़िया, मुंडारी, कोरा, फिर इधर कुरमाली, खोरठा, मुंडारी, नागपुरी, सादरी, महली, सादरी, सदानी, सादरी, सदानी, बिरजिया, असुरी, बिरहोरी, बिरजिया, परहिया, ओडिया, बांग्ला, हिंदी, मुंडारी और इधर खेरवारी। ये सभी भाषाएं जो हैं ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की हैं। तो बाकी जितनी भी भाषाएं बचती हैं वो सभी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑस्ट्रो एशियाटिक के अलावा जो भाषा परिवार से संबंध रखने वाली भाषाएं हैं वो कौन कौन है। तो उसमें एक है कोल, जो कोलेरियन भाषा समूह से संबंधित है। और उसके बाद में इंडो आर्यन से दो भाषाएं हैं, कौन कौन, गोर या लंबाडी जो कि बंजारा जनजाति समूह की भाषा है, और कवरासी या कवराती जो कि कवर जनजाति की भाषा है। और उसके बाद द्रविड़ भाषा समूह से कौन कौन सी भाषा है, तो द्रविड़ भाषा समूह से एक कुडुख है और एक मालतो है। ये दोनों द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित हैं। और उसके बाद बाकी के जितनी भी भाषाएं बचती हैं वो सभी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती हैं। तो बाकी की जितनी भी भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंध रखती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि सभी 32 जनजातियां जो हैं झारखंड में पाई जाती हैं, उनका हम लोगों ने फिर से एक बार यहाँ पे वर्गीकरण कर लिया था। और उसके बाद में हर एक जनजाति कौन सी मूल भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट में देख लिया। और उसके बाद में उनकी जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती हैं, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जनजातियों में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।